कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक बर्बाद हुआ जंगल का इलाका जहाँ पर बड़े बड़े पैरों के निशान थे। ये निशान किसके थे? ये निशान थे एक बड़े दानव के, एक टर्टल मॉन्स्टर के। वो बड़ा गुस्से में था क्योंकि उसके चेहरे पर अभी अभी एक बहुत ज़ोर से लात लगी है। जो मॉन्स्टर बड़े बड़े दानव को खा जाता था, अब वो हैरान हो चुका है इसकी ताकत देख कर। और उसके सामने है हमारा हीरो अजय। वो मॉन्स्टर उस पर बार बार हमला करता है और अजय उससे आसानी से बच जाता है। अजय भी उस पर बार बार वार करता है, उसे धीरे धीरे हराने की कोशिश करता है, पर उस मॉन्स्टर का शेल बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। अजय उस पर बार बार हमला करके उसके सर को घायल करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे आसानी से मार सके, पर वो मॉन्स्टर भी बहुत चतुर। अजय पर एक खतरनाक वार करके अजय को नीचे गिरा देता है। अजय का घाव बड़ा था और वो लगभग बेहोशी हो गया था। उसी वक्त उसे बचाने आता है हमारा हीरो का दोस्त फॉक्स मॉन्स्टर, जो काफ़ी उससे अजय का पीछा कर रहा था और आज उसे ऐसी हालत देखकर वो उसे बचाने आ चुका है। अजय की तरफ एक खतरनाक रोशनी जाती है और वो फॉक्स मॉन्स्टर एक तलवार में बजर कर अजय के हाथ में चला जाता है। अजय की ताकत वापस आ जाने लगती है और उसी वक्त उसे सिस्टम की तरफ से एक पॉपअप मैसेज आता है। स्पेशल मॉन्स्टर के साथ बॉन्ड हो चुका है और उसे इनाम के तौर पर एक हीलिंग पोशन मिलता है, जिससे उसकी ताकत और उसके घाव सब पहले की तरह हो जाएंगे। अजय हीलिंग पोशन पी लेता है और हमें दिखता है कि अजय के घाव फिर से भरने लगे हैं। वो खतरनाक मॉन्स्टर अजय की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है कछुए की स्पीड से। अजय के सारे घाव भरने लग जाते हैं और अजय की सारी ताकत वापस आ जाती है। अजय को ऐसा लगता है कि वो किसी जंग में अभी लड़ा ही नहीं। उसे ऐसा लगता है कि वो बस नींद से उठा है। वो अपनी तलवार उठाता है और उस टर्टल मॉन्स्टर पर बार बार वार करने लग जाता है। उस टर्टल मॉन्स्टर का शेल इतना कड़क और मजबूत होने के बावजूद उसके टुकड़े होने लग जाते हैं। धीरे धीरे उस मॉन्स्टर के शरीर से घाव दिखने लग जाते हैं। उस शरीर से एनर्जी पूरी तरह से बाहर आने लग जाती है। टर्टल मॉन्स्टर इस वार से देखकर बहुत डर जाता है और अपने मुंह में बहुत सारी एनर्जी जमा करके अजय की तरफ थ्रो करने के लिए तैयार करता है। अजय भी उस वार को समझ जाता है और अपना अगला मूव लड़ने के लिए एक खतरनाक स्ट्रेटेजी बनाता है, पर वो टर्टल मॉन्स्टर बहुत जल्दी से वार कर देता है। इस अजय उस वार से बचते हुए एक पेड़ से टकरा जाता है। उसे एक खतरनाक घाव लगता है जिससे वो लगभग बेहोश हो जाता है। उसी वक्त अमन उस टर्टल मॉन्स्टर का ध्यान बटाता है। एक पत्थर जोर जोर से उसकी तरफ फेंक देता है। उस टर्टल मॉन्स्टर का ध्यान बढ़ जाता है और अमन अजय की तरफ जल्दी से चुप कर पहुंच जाता है। एक वार और उस मॉन्स्टर की आंखें लगभग अंधी ही हो चुकी थी, फिर भी वो मॉन्स्टर हारता नहीं। अजय कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अमन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ ढूंढने आया था, मुझे लगा तुम स्कूल में खो गए हो, लेकिन तुम तो यहाँ बहुत मज़े कर रहे हो। अमन कहता है, चलो तुम भी आ जाओ। अमन कहता है, मैं उसका ध्यान बटाता हूँ और तुम उस पर वार करना। अजय वैसा ही करता है। अमन उसके पीछे से जाकर ध्यान बटाता है और अजय अपनी तलवार उस मॉन्स्टर के सर के आर पार कर देता है। वो मॉन्स्टर वहीं पर अपने घुटनों पर आ जाता है और धीरे धीरे मर जाता है। अजय देखता है उस मॉन्स्टर के सर पर एक क्रिस्टल अपेयर हुआ है, नीले रंग का। अजय जानता है कि ये काफ़ी ताकतवर होता है। अजय जैसे ही उसे छूता है, वो क्रिस्टल अचानक धीरे धीरे गायब होने लग जाता है। हम देखते हैं लक्ष्मी मास्टर वहाँ पर पहुँच चुकी थी। तुम दोनों इस जंगल में क्या कर रहे हो और इस मॉन्स्टर को किसने मारा? अजय कहता है कि लक्ष्मी मास्टर, मैं स्कूल देखते देखते गलती से यहाँ तक पहुँच गया और मुझे ढूंढते ढूंढते अमन भी मुझे ढूंढने यहाँ पर आ गया और हमारा सामना एक गलती से इस मॉन्स्टर के साथ हो गया। हमें माफ़ कर दीजिए, मुझसे ये गलती फिर कभी नहीं होगी। लक्ष्मी मास्टर सोचती है, इस जैसे बड़े दानों को हराने के लिए तो मुझ जैसे 10 योद्धा लगेंगे, पर इन दोनों बच्चों ने इसे आसानी से हरा दिया। कुछ तो बात है अजय में। ये सोचकर लक्ष्मी मास्टर उनसे कह देती है कि जाओ आप स्कूल में और इस बारे में किसी और से बात मत करना। अजय और अमन मान जाते हैं और चले जाते हैं अपने स्कूल में। हम देखते हैं कि टर्टल मॉन्स्टर के अंदर से एक बहुत काली ऊर्जा बाहर निकल के वहाँ से चली जाती है। अमन अजय से कहता है, पता है तुम्हें स्कूल में तुम्हारे बारे में क्या बातें हो रही है? सब सोचते हैं कि तुम बहुत कमज़ोर हो और किसी तरह के कांटेक्ट से यहाँ तक पहुँचे हो।
पर मैंने आज देख लिया कि तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है और तुम यहाँ कैसे पहुँचे होगी। ये सारी बातें करके अमन सो जाता है और अजय रात में अकेले ही जंगल के एरिया में आकर फॉक्स मास्टर को आवाज़ देता है। फॉक्स मास्टर वहाँ आकर अजय को बताता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और इसलिए मुझे तुम्हारे साथ अपना दिमाग और अपनी आत्मा शेयर करनी पड़ी। अब मैं तुम्हारे एक एक्स्ट्रा हाथ की तरह हूँ। तुम जानते हो मेरा इस्तेमाल कैसे करना है और मैंने तुम्हारी यादें भी देख ली है, तुम्हारी पिछली ज़िंदगी की यादें भी। अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा तुम्हारा मिशन कंप्लीट करने में। हम अगला दिन देखते हैं जहाँ अजय अपने स्कूल में है और पीछे उसकी तरफ देखकर बच्चे बात कर रहे हैं कि ये मीडिया एरिया में आया है। इसका मतलब है कि इसकी पहुंच यहाँ स्टाफ तक बहुत पहुंच है। हम देखते हैं अमन भी उसके पास आ जाता है और वो दोनों अपने आज के दिन की प्लानिंग करने लग जाते हैं। तभी थोड़ी दूर से अजय और अमन को कोई आवाज़ आती है। एक लड़का था जिसका शरीर बड़ा और ताकतवर है। वो लड़का अजय को चैलेंज करने के लिए उसके पास चला जाता है। वो अजय से कहता है कि तुम स्कूल में नए हो तो क्यों ना तुम्हें इस स्कूल के तौर तरीके मैं सिखा दूँ। क्या तुम मेरे साथ थोड़ा लड़ना चाहोगे? अमन ये अजय से कहता है, नहीं, तुम इसके साथ नहीं लड़ सकते। इसका परिवार बहुत ही ताकतवर परिवार है जिसकी पहुंच हमारे गवर्नमेंट और उनके ही ऊपर के लोगों से भी है। अजय फिर भी उस लड़के से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अमन उससे बार बार मना करता रहता है पर अजय कहता है कि मुझे स्कूल में आए काफ़ी टाइम हो गया है। उन दोनों का मैच शुरू हो जाता है और वो लड़का अपनी पूरी ताकत जमा करके अजय को एक ही वार में निपटाना चाहता है। अजय जैसे ही उसका वार रोकता है, अजय को पता चलता है कि इसकी ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अजय सोचता है कि अगर मैं इसे हरा दूँ तो स्कूल में मेरा नाम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। अजय उसके हर वार को अपने ऊपर लेता है, दिखाता है कि अजय हार रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है। वो लड़का एक खतरनाक वार अजय पर करता है। अजय उससे बचने का नाटक करते हुए बेहोश हो जाता है। वो लड़का भी कंफ्यूज होता है कि मेरा वार तो इसे लगा ही नहीं, फिर ये लड़का बेहोश कैसे हो गया। उसे लगता है कि उस लड़का कोई चाल खेल रहा है मेरे साथ। मैच ख़त्म हो जाता है और अजय उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही ताकतवर हो, मुझे तुमसे नहीं लड़ना चाहिए था, मुझे माफ़ कर देना। अमन बहुत कंफ्यूज हो जाता है और अजय से पूछ ही लेता है कि मैंने तुम्हारी ताकत देखी है, तुम उस लड़के को आसानी से तो नहीं पर बिल्कुल हरा सकते थे। अजय कहता है कि मैं यहाँ दुश्मन बनाने नहीं आया हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर वो मुझसे हार जाता तो वो ज़रूर मेरा दुश्मन बन जाता, पर मैं यहाँ दोस्त बनाने आया हूँ। और अजय मन ही मन में सोचता है कि इसके परिवार की पहुँच फ्यूचर में मेरे बहुत काम आ सकती है, अगली जंग मुश्किल होगी। वो लड़का वहीं पर सोचते हुए जाता है कि वो लड़का मुझसे हारने का नाटक क्यों कर रहा था। मैं जानता हूँ मेरा एक भी वार उस पर नहीं लगा, फिर भी उसने गिरने का नाटक किया। क्यों? तभी उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं और उसे जीतने के लिए कांग्रेस कहते हैं। वो लड़का भी उनके सामने खुश होने का नाटक करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अजय और फॉक्स मास्टर जंगल में जाके अकेले में बात कर रहे होते हैं। फॉक्स मास्टर कहता है कि तुम्हें अपनी ताकत बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, तुम्हारा पावर लेवल अभी बहुत कम है, कोई खतरनाक मुसीबत आने पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अजय भी जानता है ये सच है। फॉक्स मास्टर उसे टेक्निक बताता है कि उसे क्या करना होगा। अजय अपने स्टोरेज स्पेस में कुछ रखते हुए सोचता है कि ये स्टोरेज स्पेस मुझे उस टर्टल मास्टर को हराने के बाद मिला है। ये काफ़ी बड़ा है और यहाँ चीज़ें सड़ती भी नहीं, ना ही कुछ समय बदलता है। इस मॉन्स्टर को हराने का इतना बड़ा इनाम मुझे मिलेगा ये मुझे लगा भी नहीं था। अजय अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है, सुबह से लेकर रात तक, रात से दिन। पिछले 3 दिनों से अजय लगातार ट्रेनिंग करता रह रहा है। अजय जब भी रुकता है उसकी ताकत कम होने लग जाती है। अजय को अपनी पावर को 100% तक बढ़ाना है, इसलिए वो 3 दिनों से बिना सोए, बिना खाए, बिना रुके बस ट्रेनिंग करता रह रहा है। आखिरकार अजय अपनी पावर लेवल 100 पर पहुंच जाता है और वो बेहोश हो जाता है। उसका दुश्मन वहीं से गुजर रहा था और वो उठाकर अजय को कहीं ले जाता है।
हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ अजय बेहोशी से उठ चुका था और लक्ष्मी मास्टर उसके सामने थी। लक्ष्मी मास्टर अजय को बताती है कि तुम किसी को जंगल में मिले थे और उसने तुम्हें यहाँ पर लाके एडमिट कर दिया और बिना अपना नाम या कुछ बताए वहाँ से चला गया। लक्ष्मी मास्टर के जाने के बाद अजय सोचता है कि मैं जंगल में क्या कर रहा था। उसे याद आता है कि उसने अपनी 100% पावर अचीव कर ली है। वो देखता है उसे क्या क्या मिला है। सिस्टम दिखाता है तुम्हें 2 रिवॉर्ड मिले हैं। एक सिस्टम शॉपिंग जहाँ पर कपड़े, तलवार और खाना बहुत ही सस्ते में मिल रहा था, और दूसरा उसे मिलती है 10 हीलिंग पोशंस जिससे बहुत बड़े घाव भी ठीक हो जाएंगे। अजय कुछ दिनों बाद फॉक्स मॉन्स्टर से मिलता है। उससे कहता है कि मेरी ताकत बहुत बढ़ चुकी है, पर लगता नहीं यहाँ पर और कुछ किया जा सकता है। फॉक्स मॉन्स्टर कहता है मुझे पता है क्या करना है, तुम बस 1 आध महीने का राशन पैक करके यहाँ पर ले आओ, बाकी सब मैं देख लूँगा। हम एक नए सफ़र पर निकलने वाले हैं जहाँ पर तुम्हारी ताकत ज़रूर बढ़ेगी। थोड़ी देर बाद अजय जाकर वापस आ जाता है। फॉक्स मॉन्स्टर एक पोर्टल के सामने खड़ा था। फॉक्स मॉन्स्टर अजय को बचाता है कि ये पोर्टल एक और पृथ्वी का है जिसे मैं तुम्हारी यादें देख सकता हूँ। मैंने देखा कि तुम्हारी पृथ्वी बहुत खतरे में थी, पर इस पोर्टल के बाहर उससे भी 10 गुना ज़्यादा खतरे होंगे। इस पृथ्वी पर भी पहले वार हो चुके हैं, पर यह पृथ्वी कोई बचाने वापस नहीं पहुँच पाया, इसलिए वो पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो गई और अब इस पर ऐसे खतरे मंडरा रहे हैं जो तुम्हारे लिए समझना बहुत मुश्किल है। मुझे उनको